अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राशिद गार्डनिंग आइडियाज़। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मेरे लिए दुआ होंगे। तो जनाब आज हम लगाएंगे माल्टे के बीज। माल्टा मैं खा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने इस जो छिलका है माल्टे का उसके ऊपर मैंने ये जो है ना रख लिए बीज। अब बीज ये कब सारे हैं, मैं इन सबको ही लगाऊंगा। आज हम इसको लगाने का तरीका सीखेंगे, तो आप मेरे साथ रहिएगा। वीडियो जो है ना आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगा। कोई भी चीज़ स्किप करने वाली नहीं होती है। जो मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि हम घर में जो कर रहे होते हैं गार्डनिंग, तो उस गार्डनिंग को लेके मैं जो चीज़ें बता रहा होता हूँ वो सिर्फ़ जो है ना हमारे घर की गार्डनिंग के लिए ही होती हैं। मैं कोई वसी पैमाने वाली गार्डनिंग नहीं बता रहा होता। हम छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इसी तरह ही सीखते हैं, और कभी हम जो है ना अच्छा काम कर जाते हैं, कभी हमसे नहीं होता, तो इसी तरह ही सीखते हैं। मैं भी इसी तरह ही सीख रहा हूँ, मैं कोई सीखा हुआ नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो पहले नुकसान होता है, फिर हम लोग जो है ना अच्छा काम करने लग जाते हैं, फिर हमें फ़ायदा होता है। कोई बात नहीं, नुकसान भी साथ साथ होता है, फ़ायदा भी साथ साथ होता है। तो सीड लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये प्लास्टिक का एक पॉट है मेरे पास, ये देखें, इसके नीचे होल्स हैं। फिर मेरे पास एक कोकोपीट है, एक बास्केट में कोकोपीट है। फिर मेरे पास है राख, ये है लकड़ी की राख। बीज आपने देख लिए। एक प्लास्टिक की ट्रे जिसके ऊपर हम ये गमला जो है ना गमला इसके ऊपर रखेंगे, उसके लिए एक प्लास्टिक की ट्रे। और सबसे जो मेन चीज़ है वो है वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी मिट्टी जिसमें चावल के छिलके मिक्स हैं। बस ये सारी चीज़ें आप अपने पास रख लें सीड लगाने के लिए। माल्टे के सीड जो है ना इन्हें फंगस बहुत जल्दी लगता है, तो इसलिए इसके लिए हम एंटी फंगल कोयले की राख, जो लकड़ी की राख है, ये इस्तेमाल करेंगे एंटी फंगल के तौर पर। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने सीड जो है ना, ये वाले सीड, इसको इस जो राख है इसके साथ मर्ज करना है। ठीक है, ये सीड है, ये सारे सीड मैंने इस ट्रे में निकाल दिए। आप देखें ये निकल गए, छिलका हटा दें। अब ये जितने सीड हैं इसके ऊपर ये राख जो है ना इस तरह डाल दें, ये देखें इस तरह। तो इसको हल्का सा जो है शावर कर दें, इस तरह हल्का शावर करके इसको छोड़ दें। ये इस तरह पड़े रहें, तब तक आप जो है ना अपना मीडिया प्रिपेयर कर लें। बास्केट उठाएं और वर्मी कंपोस्ट वाले टब में इसमें डाल दें। बास्केट फ्री कर दें। इसको इस मीडिया को अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैं इसको मिक्स कर लूँ, देन मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो जनाब मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह। ये मीडिया हमारा तैयार है। ये बिल्कुल मैंने इसको एक जान कर दिया, सब मिक्स हो गया। तो अब हम इस गमले में इसको भर लेते हैं। अब नीचे होल ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप पहला जो है ना इस तरह, सबसे पहला जो काम है वो इस तरह किया करें कि ये डाल के आप इसमें ना ये अच्छी तरह नीचे से दबा दिया करें ताकि ये मीडिया नीचे से निकल ना जाए। तो इसमें ये हम भर देते हैं। तो अब ये मैंने सारा जो है ना इसमें मीडिया भर दिया है। हमारे जो सीड हैं जिन्हें हमने जो है ना वो लकड़ी की राख में गीला कर दिया था हल्का सा। एंटी फंगल हमने एक तरह का यूज़ किया लकड़ी की राख को बतौर एंटी फंगल। तो ये अब सारे सीड जो है ना आप देखें इस तरह हो गए हैं। तो इन सीड्स को हम बिल्कुल जो है ना अच्छे अंदाज से किसी भी तरह से रख देंगे। कोई हम साइड नहीं देखेंगे कि किस तरह रखने हैं, ये देखें। लेकिन फासला बहुत ज़रूरी है इनके लिए। सीड हैं असल में बड़े होते हैं थोड़े से। बड़े से मुराद ये है कि जैसे पेटूनिया पैंसी या इस तरह बारीक सीड नहीं है, या हमारे फूल गोभी या बंद गोभी के सीड नहीं हैं। ये थोड़े से बड़े सीड हैं, तो इनको इस तरह फासला दे के लगाएंगे तो ये अच्छे अंदाज से ग्रो हो जाएंगे। और हमें जो है ना सेपरेट करने में भी
दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखें कुछ इस अंदाज से आपने जो है ना सारे सीड रख देने। मैं ज़्यादा इसलिए लगाता हूँ कि अगर कुछ नहीं भी होते ग्रो तो कुछ तो हमें ग्रो मिल ही जाते हैं, ग्रो होके हमें कुछ सीड मिल ही जाते हैं, तो हमारे पास पौधे बन जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि सीड हमेशा ज़्यादा लगाया करें। इसका फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि क्या फ़ायदा है। ये देखें इस तरह, ये जो खाक है ये भी हम, ये जो लकड़ी की राख है ये भी हम इसके ऊपर जो है ना बिखेर देंगे इस तरह। तो बाकी सेम मीडिया लेंगे हम, उसी मीडिया से ही इसके ऊपर से इस तरह कवर कर देंगे। ये देखें, ये देखें इस तरह कवर कर दें आप। ये हो गए कवर, सेम मीडिया से हमने कवर किया, अच्छी तरह इसको कवर कर दें। और ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का जो है ना बहुत सॉफ्ट तरीके से आपने ऊपर से मीडिया को बराबर कर देना है, दबाना नहीं है, बराबर करना है। ये इस तरह, इस अंदाज से, ताकि हम जब पानी दें शावर की मदद से तो ये मीडिया जो है ना हट ना जाए सीढ़ी के ऊपर से और बीज को हवा ना लग जाए। जब भी आप बीज लगाएं उसे हवा नहीं लगनी चाहिए। ये अब बेहतरीन हो गया है हमारा जो हमने प्रिपेयर किया सिस्टम सीड लगाने के लिए, अब फिट हो गया है, सीड लग गए हैं। अब इसे हम पानी दे देंगे, पानी देंगे हम शावर की मदद से। बारीक शावर करना है आपने बिल्कुल, ये देखें कुछ इस अंदाज से। और शावर इतना करना है आपने कि ये अच्छी तरह जो है ना आपका जो मीडिया बना हुआ है, जो आपके गमले में मिट्टी है, वो अच्छी तरह गीली हो जाए। मैं जब भी सीड लगाता हूँ, जब भी बीज लगाता हूँ, तो आप लोगों को यही कहता रहता हूँ, ये पहला पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो कोशिश किया करें कि पहला जो पानी होता है वो अच्छी तरह दिया करें। इसके लिए काफ़ी है ये। अब ये गमला पहले हल्का था, अब ये ज़ाहिर है पानी दिया तो मीडिया सॉफ्ट है, लेकिन पानी दे दिया तो ये अब वज़नी हो गया। ये ट्रे हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि इसको नीचे रखना है हमने। ये देखें इस तरह इसके ऊपर ये रख देंगे। तो अब इसे हम पॉली हाउस में रखेंगे। जैसे ही ग्रो होते हैं मैं फिर आपसे मिलता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। 42 दिन बाद, तो तकरीबन 42 दिन पहले, मतलब कि 8 जनवरी तकरीबन तकरीबन 8 जनवरी हमने माल्टे के सीड लगाए और आज तकरीबन 42 से 43 दिन गुजर गए। इनको चेक करते हैं। उनमें आपको नज़र आ रहा होगा ये जो हमारा छोटा पॉट है, ये वाला, इसमें देखें आप, ये छोटा पॉट जो है, इसमें माल्टे के अलावा 2 आपको पौधे और नज़र आ रहे हैं। ये असल में जो हमने मीडिया इस्तेमाल किया उसमें कोई टमाटर के बीज रह गए होंगे, वो ग्रो हो गए हैं। टमाटर के जो पौधे हैं उनको इग्नोर करें। इसके अलावा आप देखें माल्टे के जो सीड हैं वो अब उगना शुरू हो गए। मैं आपको नज़दीक करके फोकस करके दिखाता हूँ कि कितने सीड जो हैं अब तक ग्रो हुए हैं और कितने रह गए हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जूम आउट कर देते हैं और इसको उठा के ले आते हैं गमले को आगे। ये देखें जनाब, ये है जी माल्टे के सीड ग्रो हो रहे हैं। अब ये काफ़ी सारे हैं जो अभी निकल रहे हैं। एक ये देखें, इसके साथ देखें, तो इनको ये जो बड़े हैं ये टमाटर के, इनको आप इग्नोर करें। जो आप ये देख रहे हैं ये वाले ये माल्टे के पौधे अब बन जाएंगे इंशाल्लाह। ये माल्टे के जो सीड थे वो ग्रो हो रहे हैं, उनमें अब ये देखें ग्रो होना शुरू हो गए हैं, अब निकल रहे हैं। ये और बड़े होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा पहला पार्ट होगा, हाउ टू ग्रो ऑरेंज फ्रॉम सीड्स का। तो मैं नेक्स्ट जब ये बड़े होंगे, इनके 1-1, 2-2 पत्ते निकल आएंगे, मैं फिर आपको दिखाऊंगा। या हम इन्हें जो इनकी परमानेंट जगह है या कोई दूसरी स्पेस है यहाँ से निकाल के लगाएंगे, देन मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने मीडिया बनाया
उसमें हमने घर के ही जो मैं माल्टा खा रहा था उसी के जो सीड लिए मैंने, उसे मैंने जो राख है हमारी लकड़ियों की राख, उसमें मैंने उनको मिक्स करके, मतलब कि राख सीड के ऊपर लगा के डीप करके उसमें मिक्स करके वो लगाए। अब इनको फंगस नहीं लगा, वरना माल्टे के सीड जो है ना जब भी आप लगाएंगे उसको फंगस लग जाएगा, वो बहुत कम ग्रो होते हैं इस तरह। अब ये आप देख रहे हैं ना, ये ग्रो होना शुरू हो गए हैं। ये और ये छोड़ दें आप, ये टमाटर है, ये और ये जो बड़े हैं, ये जो छोटे हैं नीचे ये वाला, बाकी ये जो हैं ये सारे जो है ना ये माल्टे के सीड हैं। अब ये ग्रो होना शुरू हो गए हैं। मेरा मकसद आप लोगों को ये बताना था कि अगर आप भी चाहें तो जो भी आप खाते हैं घर का फ्रूट हो, सब्ज़ी हो, या मैंने घर के टमाटर से टमाटर के पौधे बनाए, घर की मिर्च से मिर्च के पौधे बनाए, जो आप इस तरफ देख सकते हैं। ये अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, इन पे मिर्चें लग रही हैं। तो मेरा मकसद इस वक्त सिर्फ़ आपसे माल्टे पे ही बात करना है, ना कि मैं और। वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि घर में आप कोई भी ले सकते हैं, उससे पौधे बना सकते हैं। मतलब घर के बीज जो भी आप खा रहे हैं, पका रहे हैं, या फिर उनसे आप उन्हीं सीड से आप पौधे बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। तो मुझे इजाज़त दीजिए। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट माल्टे को लेकर। सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगा, ये पत्ते निकाल लें फिर। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।